एक भरा पूरा नगर था। यहाँ एक पंडित रहता था। उसका नाम देव शर्मा था। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। समय आया, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वही घड़ी थी जब एक नेवली को भी बच्चा हुआ। बच्चे को जन्म देते ही नेवली मर गई। नेवली का शिशु अनाथ हो गया। पंडिताइन को दया आ गई। वह छोटे नेवले को घर ले आई। अपने बच्चे के साथ साथ उसे भी दूध पिलाती, उसे तेल उबटन भी लगाती। इस तरह वह शिशु नेवले की भी मां बन गई थी। उसके मन में ममता थी। ममता के साथ साथ डर भी था। डर का कारण था कहीं यह नेवला उसके बच्चे को न काट ले। अपने बच्चे से बढ़कर तो संसार में कुछ भी नहीं है। नालायक, कुरूप, मूर्ख, दुष्ट बच्चे को भी देखकर मां का जी जुड़ जाता है। लोक प्रचलित नीति के अनुसार अपने बच्चे के शरीर को छूकर मां को असीम सुख मिलता है। इस सुख के आगे चंदन की शीतलता भी फीकी लगती है। एक दिन पंडिताइन को घर में पानी की जरूरत पड़ी। उसका बेटा सो रहा था। उसने उसे पालने में लिटाया। पानी तो भरना ही था। घड़ा उठाया, जाते जाते रुकी। उसने अपने पति से कहा, मुझे पानी भरना है, मैं तालाब की ओर जा रही हूँ। बच्चे का ध्यान रखना, देखना नेवला उसे काट न ले। पति ने उसकी बात नहीं सुनी। इधर पंडितान गई, उधर पंडित किसी काम से निकल पड़ा। उनके जाते ही घर सूना हो गया। घर के समीप ही एक बिल था। उसमें खतरनाक करैत सांप रहता था। अब वह करैत बाहर निकला। शिशु गहरी नींद में था। वह सांप को भला कैसे देखता? माता पिता घर में नहीं थे। शिशु की रक्षा का भार केवल छोटे नेवले पर आ पड़ा। नेवले के सामने सांप था। सांप उसका जन्म जन्म का बैरी। नेवले के लिए अपने भाई के जीवन मरण का सवाल था। नेवला जोश में आ गया। वह सब कुछ भूल गया। उसने साहस और ताकत को बटोरा। वह करैत पर टूट पड़ा। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवले की विजय हुई। सांप के खून से उसका मुंह लाल हो गया। मानो उसकी जीत की कहानी उसके मुंह पर लिखी थी। नेवला बहुत खुश हुआ। उसमें धीरज ना रहा। वो दौड़ता हुआ पंडिताइन के पास पहुंचा। उसने अपने भाई की जान बचाई थी। पंडिताइन के दूध की लाज रखी थी। नेवला अपनी बहादुरी और विजय की कथा सुनाना चाहता था। पंडिताइन ने नेवले का मुंह देखा। उस पर खून लगा था। वह घबरा गई। बावली ने सोचा, इसने मेरे बच्चे को काट खाया, उसी का खून लगा हुआ है। अब क्या था? उसने आप देखा ना ताव, घड़ा उठाया, नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवला वही खत्म हो गया। रोती कलपती पंडिताइन घर भागी। घर में पालने पर उसका बेटा सुख से सो रहा था। पास ही मरे सांप के टुकड़े पड़े थे। पंडिताइन अपनी गलती समझ गई। उसके शोक का ठिकाना ना रहा। छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैंने अपने नेवले बेटे को खुद ही मार डाला।
उसने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी और मैंने उसे ही मार डाला। हाय मेरा नेवला, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। बिना सोचे समझे काम करने वाले इस पंडिताइन की तरह पछताते हैं। वे अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मेवाड़ में राणा सांगा नामक एक राजा थे। उनकी रानी का नाम कर्णावती था। उनके पुत्र का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह के जन्म के थोड़े दिनों बाद ही राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इससे रानी को गहरा आघात लगा और वे बीमार रहने लगी। उदय सिंह बहुत छोटे थे, अतः राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज ने दासी पुत्र बनबीर को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया। रानी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन, देखो पन्ना, मेरी मृत्यु निकट है। मेरा पुत्र उदय सिंह आज से तुम्हारे ही भरोसे है। तुम ही इसकी दाई माता हो, तुम इसे अपना पुत्र समझकर पालना। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा बेटा उदय मेवाड़ का भावी राजा है। जब तक यह शासन संभालने योग्य नहीं हो जाता, तुम इसका पालन पोषण बहुत सावधानी से करोगी। मुझे वचन दो। रानी माँ, मैं सौगंध खाती हूँ, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमार की रक्षा करूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर रानी स्वर्ग से धार गई। पन्ना उदय का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करने लगी। मेवाड़ का प्रबंधक बनबीर बड़ा ही क्रूर और घमंडी था। उसने सोचा, जब उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो मेवाड़ का राज्य उसे मिल जाएगा। यदि किसी तरह उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो मेवाड़ सदा के लिए हमारा हो जाएगा। एक रात बनबीर को आते हुए पन्ना के एक विश्वस्त आदमी ने देख लिया। उसने तुरंत इस बात की खबर पन्ना को दे दी। आने वाली मुसीबत का ख्याल आते ही पन्ना कांप उठी। तुरंत उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के शाही वस्त्र पहना दिए और उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और झूठी पत्तल उठाने वाले विश्वास पात्र सेवक के हाथों राजकुमार उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया। हाथ में तलवार लिए बनबीर आता है। महाराज बनबीर, सारे राजपुताने में एक ही दाई माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी दाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। अरे, दाई माँ की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं। कहाँ हैं कुंवर उदय सिंह? मैं इन्हें भोजन करा दूं। कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथों भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनबीर तलवार खींच लेता है। यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भी भय नहीं लगता। दाई माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवार इतनी आसानी से म्यान में नहीं जाती। आधी रात हो चुकी है महाराज बनबीर, विश्राम करो। विश्राम करूं? बनबीर, जिसे लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को ले जाना चाहता हूँ। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनबीर। जागी नहीं चाहती? नहीं तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यवहार नहीं करती बनबीर। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। चुप रह दाई। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। मैं नहीं, मेरी तलवार तो छू सकती है। ओह क्रूर बनबीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। महाराज बनबीर, तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। दूर हट दासी,
यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मैं यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय सिंह के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। पन्ना के त्याग का इतिहास गवाह है। पन्ना जैसी माताएं ही राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रही हैं।